करके जो पहली रजूआत थी वो ये थी कि जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट है इसके रिलेटेड था। तो चर्चा में ऐसा हमने बताया है कि नर्मदा जिला में जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं और जो खास करके डेडियापाड़ा सागबारा विस्तार में होते हैं उसको देखते हुए और टू व्हीलर के फैटल एक्सीडेंट को देखते हुए हेलमेट कंपलसरी पहना जाए, इस तरीके की जो ड्राइव पूरे गुजरात राज्य में चल रही है उसका अमलीकरण वहाँ पे हो रहा है। और आने वाले समय में हम इसी तरीके से कि ये फैटल के एक्सीडेंट कम हो, इस तरीके से ये ड्राइव को मॉनिटर करेंगे। इसमें ये भी किया जाएगा कि अलग अलग जगह पे एनफोर्समेंट हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और एनफोर्समेंट करते समय पुलिस की तरफ से हमें जो गुजरात गवर्नमेंट ने और पुलिस ने बॉडी ऑन कैमरा दिए गए हैं उन बॉडी ऑन कैमरा का भी यूज होगा, ये रजूआत की गई। इसके अलावा भी जो बाकी कुछ रजूआतें उनकी थी जो पुलिस लगत की है और कुछ पुलिस के अलावा बाकी डिपार्टमेंट की है, तो वो रजूआतें उनके पास से ली गई है और आने वाले समय में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो उन्होंने कुछ आक्षेप भी किया है तो बुटलेगरों को नहीं पकड़ती है पुलिस। जब मेरे सामने रजूआतें हुई उस समय पे इस तरीके के आक्षेप नहीं हुए, लेकिन हमने उनको बता दिया है कि अगर उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमको दे। नर्मदा जिला में पिछले 3 साल में हर साल 20% प्रोहिबिशन के केसेस का इंक्रीज है और जो लिकर भी पकड़ी गई है वो भी ज्यादा है। हर दारू के रिलेटेड जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मेरी आपके माध्यम से सबको ये विनती भी है, अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, उमरवा जोशी में जो गाड़ियां पकड़ी गई उसका भी कुछ एविडेंस उन्होंने दिया है। यही मैंने बताया कि उमरवा जोशी इस गाँव में जो तालाब में से मिट्टी निकालने का विषय है वो ज़्यादातर माइनिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड है। उन्होंने कुछ उसमें रजूआतें हमारे पास की हुई है, तो उसके हिसाब से जो पुलिस लगत के मुद्दे हैं वो हम चेक कर लेंगे और जो पुलिस के अलावा बाकी डिपार्टमेंट के हैं तो वो उस डिपार्टमेंट के साथ संकलन करके अगर वे इलीगल है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, उन्होंने जो आक्षेप किया वाकई में वो सच है कि कुछ बातें ही हैं? ये जो फैक्ट्स है इसको देखने का नजरिया है कि हेलमेट के वापर न होने के कारण केसेस वहाँ पे हमने जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन वो केसेस मतलब जो एनफोर्समेंट है वो इसलिए बढ़ाई हुई है क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि सागबारा और डेडियापाड़ा का विस्तार जो कि एक जंगल का और घाट का भी विस्तार आता है और टू व्हीलर का प्रमाण ज्यादा है, तो टू व्हीलर के फैटल एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से हम उसके ऊपर वो एनफोर्समेंट ज्यादा कर रहे हैं ताकि फैटल एक्सीडेंट की संख्या कम हो। और बॉर्डर जिला होने के कारण कई बार जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो दारू पीकर भी गाड़ी चलाते हैं, तो उनके ऊपर ही मोटर व्हीकल एक्ट 185 के अंदर हम कार्रवाई करते हैं क्योंकि वो खुद की तथा बाकी दूसरे लोगों की भी जान खतरे में डालते हैं। सर, खास उन्होंने बताया कि दर्शनार्थियों को ज्यादा परेशान करती है नहीं, मंदिर जाते हैं। हम जो बेकायदेशीर काम करते हैं उन्हीं को परेशान करते हैं और मैं वो उसको परेशानी भी नहीं बोलूंगा, वो हमारे एनफोर्समेंट है, वो हमारा काम है जिसे हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई दारू पीकर गाड़ी चलाता है, महाराष्ट्र से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, दारू पीकर गाड़ी चलाते है, वो खुद की भी जान खतरे में डालता है और रास्ते के ऊपर बाकी जो दर्शनार्थी है, आम जनता है, उसकी भी जान खतरे में डालता है। तो मेरे आपके माध्यम से सबको विनती भी है कि इस प्रवृत्ति से बचिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ताकि आप रोड के ऊपर सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित रखिए। ओके।